राम राम सभी को। शनिवार दिनांक 18 मई 2024। आज राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर सुबह के 10:30 बजे तक है। इस समय में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत ना करें, धार्मिक कार्य ना करें, यात्रा की शुरुआत ना करें, हॉस्पिटल ना जाए, दवाइयाँ खरीद कर घर में ना लाए। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह के 11:57 से लेकर दोपहर के 12:50 तक है। इस समय में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। ये समय सभी कामों के लिए शुभ होता है। दिन की और रात की शुभ और अशुभ चौघड़ियाँ स्क्रीन के ऊपर है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं हर काम के लिए। आज के दिए का जो पहला उपाय है ये तिथि अनुसार है। आज सुबह 11:23 के बाद एकादशी तिथि शुरू हो रही है। इस तिथि के देवता भगवान विष्णु और विश्वदेव जी है और इस तिथि का महत्व होता है धन धान्य की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, पशु और भूमि में लाभ। इसलिए आज घर की पूर्व दिशा में या घर की ईशान दिशा में या घर के मंदिर में आपको इन दोनों के नाम के दिए इस प्रकार से जलाने हैं। दिया पीतल का हो, उसमें लाल रंग की बत्ती डाले, घी डाले और एक चुटकी हल्दी डाले। हल्दी डालते समय और दिया जलाते समय उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। इस प्रकार के 2 दिए जलाने हैं, एक दिया भगवान विष्णु जी के नाम का और दूसरा दिया विश्वदेव जी के नाम का। दिया जलाते समय और दिया जलाने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और विश्वदेव सूक्तम पाठ करें या फोन के ऊपर चला कर रखें। इन दोनों दियों को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पीले रंग के फूल अर्पण करें। दियों को प्रणाम करें और प्रार्थना इस प्रकार से करें। हे भगवान विष्णु और विश्वदेव, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे। आपके आशीर्वाद से हमारे घर में धन और धान्य हमेशा बढ़ता रहे। अगर किसी को संतान प्राप्ति की मनोकामना है तो उस तरह से प्रार्थना करें और जिन्हें संतान है तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करें। जिनके घर में कोई भी पशु पक्षी है तो उनके लिए भी प्रार्थना करें और घर, प्रॉपर्टी, जमीन इनके संबंधित कोई भी समस्या है तो उसके लिए भी प्रार्थना करें। इसी प्रकार से प्रार्थना करनी अनिवार्य है, तभी आपको एकादशी तिथि का जो महत्व है उसका लाभ मिलेगा। जो एकादशी का व्रत रखते हैं उन्होंने समय का ध्यान रखें। आज सुबह के 11:23 के बाद एकादशी तिथि शुरू हो रही है और जो व्रत नहीं रखते हैं उन्होंने भी मांसाहार नहीं करना है आज के दिन और चावल भी नहीं खाने हैं। और सुबह के 11:23 के बाद तुलसी माता को जल भी अर्पण नहीं करना है। एकादशी तिथि पर माँ तुलसी का निर्जला व्रत रहता है भगवान विष्णु जी के लिए, इसलिए जल अर्पण ना करें। एकादशी तिथि पर सिर्फ उनकी पूजा करें। दिए का जो दूसरा उपाय है ये भी तिथि अनुसार है। आज सूर्योदय से लेकर सुबह के 11:22 तक दशमी तिथि है। दशमी तिथि के देवता यमराज जी है और इस तिथि का महत्व होता है अकाल मृत्यु का ना होना, हर बीमारी से मुक्ति। यमराज जी काल है तो भगवान शिव जी कालों के काल महाकाल है। इसके लिए आज सुबह शिव मंदिर में जाकर या भैरव बाबा के मंदिर में जाकर वहां पर एक दिया जलाना है और दिए को और भगवान शिव जी को महाकाल के रूप में प्रणाम करके प्रार्थना इस प्रकार से करनी है। हे कालों के काल महाकाल, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे। हमारे घर से, हमारे जीवन से हर बीमारी दूर रहे और हम सबको नरक भय से मुक्ति मिले। इस प्रकार से प्रार्थना करनी अनिवार्य है, तभी आपको इस तिथि का जो महत्व है उसका लाभ मिलेगा। दशमी तिथि बहुत ही शुभ तिथि होती है। ये उपाय जरूर आज सुबह के समय में करें और जिनके घर में बहुत दिनों से कोई बीमार है तो उनके हाथ से आज सुबह के समय में या रात के समय में काले कुत्ते को सरसों के तेल से बनी हुई रोटी जरूर खिलाएं। काला कुत्ता भैरव बाबा का वाहन होता है। दिए का जो तीसरा उपाय है ये आज शनि, राहु और केतु ग्रह को शुभ करने के लिए है। इन तीनों ग्रहों को शुभ करने के लिए आज सूर्यास्त के बाद आपको 2 दिए जलाने हैं। पहला दिया हनुमान मंदिर में और दूसरा दिया पीपल के पेड़ के नीचे। हनुमान जी के आगे जो दिया जलाना है वो इस प्रकार से है। एक आटे का या मिट्टी का दिया ले, उसमें कपास की बत्ती डाले,
और सरसों का तेल डालें। दिया जलाते समय ओम हन हनुमंताय नमः इस मंत्र का जाप करें। पीपल के पेड़ के नीचे इस तरह से दिया जलाएं। दिया आटे का या मिट्टी का ले, उसमें सरसों का तेल डालें और चौमुखी बत्ती डालें, यानी कि चौमुखी सरसों के तेल का दिया जलाना है। दिया जलाते समय गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इस मंत्र को बोलना है। हनुमान जी के आगे जब दिया जलाएंगे और पीपल के पेड़ के नीचे जब दिया जलाएंगे तो दियों को प्रणाम करें और प्रार्थना इस प्रकार से करें। हे भगवान, हे हनुमान जी, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे। हमारे जन्म कुंडली में और वास्तु में शनि राहु केतु ग्रह शुभ फल दे। वास्तु में पश्चिम दिशा शनिदेव जी की होती है, नैऋत्य कोण राहु का होता है और ईशान्य कोण केतु ग्रह का होता है। पश्चिम दिशा करियर की होती है और करियर से मिलने वाला लाभ होता है। नैऋत्य कोण जीवन साथी और पार्टनरशिप के लिए होता है और ईशान्य कोण ईश्वर से आने वाला जो आशीर्वाद होता है वो ईशान कोण से आता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद ये 2 दिए जरूर जलाएं और अपना और अपने परिवार वालों का शनि राहु और केतु ग्रह शुभ करें, जन्म कुंडली में भी और वास्तु में भी। हनुमान जी की 3 परिक्रमा करनी है, राम 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 इस मंत्र को बोलते हुए, और उनके सामने हाथ उठाकर 3 बार जय सिया राम बोलना है या जय श्री राम बोलना है। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इस मंत्र को बोलते हुए। हर शनिवार के दिन कच्चे दूध को स्नान के पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। शनिवार के दिन कौवे को पनीर जरूर खिलाएं। कुत्ते को, खास करके काले कुत्ते को, सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल से बनी हुई रोटी भी जरूर खिलाएं। आज यानी कि 18 मई को जिनका जन्मदिन है उन्होंने ये उपाय करना है। गौ माता को अपने हाथ से भिगोई हुई उड़द की दाल खिलानी है। खिलाते समय ध्यान रखें गौ माता के जीभा का स्पर्श हाथों के लकीरों को हो, जिससे ग्रहों की अशुभता कम होगी। दूसरा उपाय ये है कि आज आपको अपने भाई को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना है। अगर भाई नहीं है तो हनुमान मंदिर में रख कर आना है। दूसरा जो उपाय है ये आपको हमेशा करते रहना चाहिए, खासकर महीने में 1 मंगलवार तो जरूर करें। इससे आपका आने वाला पूरा साल बहुत ही शुभ जाएगा। जन्मदिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय सिया राम।